Good morning, classes. RS Degree College Buniamur. Classes DLED second semester. आज हम आपको बताएंगे स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा। आज आपका टॉपिक है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, तो इसकी स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा क्या थी, इसका इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं। भूमिका देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का इतिहास अत्यंत प्राचीन था। प्रारंभिक शिक्षा का जो इतिहास था वो अत्यंत ही प्राचीन था। वैदिक युग में इस शिक्षा का प्रारंभिक स्वरूप गुरुकुलों में देखने को मिलता था। तो वैदिक युग था, उसमें शिक्षा का प्रारंभिक युग किसमें, गुरुकुलों में देखने को मिलता था, जिसमें गुरुओं द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। जिसमें क्या होता था, गुरुओं द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात बौद्ध युग में बौद्ध मठों एवं बिहारों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस शिक्षा का माध्यम था जो पाली भाषा था। मुस्लिम युग में मकतबों और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद फिर ब्रिटिश युग आया। इस युग में ब्रिटिश शासक समानता शिक्षा के प्रति उदासीन रहे। ठीक है, जो क्या बोलते हैं मदरसे, जो आपकी मुस्लिम शिक्षा के बाद कौन सा युग आया, ब्रिटिश युग आया। ठीक है, इस युग में ब्रिटिश शासक जो है समानता शिक्षा के प्रति क्या रहे, उदासीन रहे। ठीक है, अब देखते हैं मिशनरियों द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ। विंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन बाई इंडियन मिशनरीज। तो मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य भारत में कैथोलिक धर्म का प्रसार करना था। मुस्लिमों का प्रथम उद्देश्य क्या था, कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। इसके अतिरिक्त अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मतलब अपने अनुरूप यानी अपने अकॉर्डिंग शिक्षा संस्थाओं का स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इस संबंध में डॉक्टर D.O. एलन के अनुसार शिक्षा संस्थाओं ने मिशनरियों को भारतीयों के संपर्क स्थापित करने, उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया। अतः मिशनरियों ने सर्वप्रथम डच मिशनरियों ने चिनसुरा, नागापट्टम तथा विमलीपट्टम में कुछ स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों एवं अन्य भारतीयों के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। डच मिशनरियों ने धर्म प्रचार को वरीयता नहीं दी। इसके पश्चात बैन फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तत्पश्चात अंग्रेज मिशनरियों ने अनेक स्कूलों की स्थापना की। इन विद्यालयों में इनके कर्मचारियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। मतलब इन जो विद्यालय थे, इनके कर्मचारी थे, मतलब जो इनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी इनके बच्चों को। ठीक है, इनके बच्चों को क्या थी, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, राइटर्स हैं नूरुल्लाह व नायक ने अपने विचार प्रकट किए हैं। ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ग्रांट को क्या होता है, कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये किसका कहना है, नूरुल्लाह व नायक ने कहा था। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेती है, नेक्स्ट चर्चा करती हूँ। थैंक यू।